हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप में से कुछ के पर्सन पैसों की वजह से थर्ड पार्टी के साथ जुड़े और कुछ के पर्सन जो है वो फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से थर्ड पार्टी के साथ जुड़े। और ऐसा भी था गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ इनको आज़ादी मिल रही थी। ऐसा था कि इनको इनकी मनमानी करने दिया जा रहा था, तो उन सबको भी ये देख रहे थे, तो इनको सही लग रहा था थर्ड पार्टी के साथ रहना। और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ ये रिश्ते को तोड़कर इसीलिए गए क्योंकि आपके साथ ऐसा था कि किसी तरह से आप सवाल कर देते, कभी शक करते, ये सब चला और इसकी वजह से छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हमेशा होते रहते थे आप दोनों के बीच। ये भी हुआ है। तो यहाँ पर इनको लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ रहने में ज़्यादा सही है, रिश्ता उसके साथ रखना ठीक रहेगा क्योंकि वहाँ पर इनको आज़ादी मिलती है, वहाँ पर इनको फ़ायदा भी है और वहाँ पर ऐसा है कि वो इंसान इनको सही लग रहा था अपने लायक। क्योंकि जैसे ये हैं वैसे ही थर्ड पार्टी है, तो वो इन पर किसी भी तरह का कोई उस समय रोक टोक नहीं करती थी। तो इनको लगा कि आपके साथ रिश्ता रखना मतलब सिर दर्द है, इसलिए क्या किए हैं, किसी तरह से थर्ड पार्टी को चुने हैं। हर तरह से फ़ायदा देख कर ही उनको ये चुने हैं। और थर्ड पार्टी का भी प्रयास यही था कि ये इंसान उसकी लाइफ में आ जाए। कहीं ना कहीं उसको भी इनसे फ़ायदा दिख रहा था, तो दोनों ही चालाकी से काम लिए और एक दूसरे का साथ देना ठीक समझे हैं। और फिर इनका यही रहा कि थर्ड पार्टी की हर बात मानने लगे, उनकी सुनने लगे। वो यही है, या तो पैसों का लालच था या फिर फिजिकल अट्रैक्शन था। तो यहाँ पर कोई ना कोई फ़ायदा आपके पर्सन का था, तो वो थर्ड पार्टी की हाँ में हाँ मिलाने लगे, उन्हीं के हिसाब से चलने लगे। और जिस तरह से इन्होंने खुद भी सोचा था कि थर्ड पार्टी का साथ देना है और वही थर्ड पार्टी भी चाहती थी, दोनों राज़ी भी थे, तो इसलिए रिश्ता भी जुड़ गया। लेकिन वही है कि वक्त के साथ हर किसी की सच्चाई सामने आती है। वही वहाँ पर भी हुआ, आपके पर्सन की सच्चाई थर्ड पार्टी के सामने आई कि वो उसके साथ क्यों जुड़े थे, और थर्ड पार्टी की सच्चाई इनके सामने आई है। और अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है गाइस कि थर्ड पार्टी का असली चेहरा छुपा हुआ था। वो बहुत कुछ इनसे बातें भी छुपाते हैं, झूठ भी बोलते हैं और किसी तरह से अपना काम बनाने के चक्कर में चालाकी भी करते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार जब ये थर्ड पार्टी इनको देते हैं तो आपके पर्सन को भी लगता है कि एक टाइम पर ये इंसान एकदम ऐसा है कि इग्नोर करता है, अवॉइड करता है, और दूसरे ही पल कैसे इतना प्यार दिखाने लगता है। तो इनको फिर अब समझ में आने लगा कि ये ऐसा तब होता है जब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको अपनी कोई ज़रूरत जब पूरी करवानी होती है तब वो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाती है, और बाकी समय ऐसा है कि वो अपने में ही बिजी रहती है, इन पर ध्यान नहीं देती। पहले आपके पर्सन को लगा गाइस कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। अब ऐसा कुछ भी इनको नज़र नहीं आता, और इनको ये भी लगता था कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आप वैसे नहीं हैं। और थर्ड पार्टी को जो ये समझ रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, अब इनको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। इन सब चीज़ों को जब ये देखते हैं और थर्ड पार्टी के बदले हुए रवैये को देख रहे हैं, तो ये सोच विचार करने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या इन्होंने सही इंसान को चुना है या ये इंसान सही नहीं है। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि इन्होंने जो वक्त दिया है, हो सकता है यहाँ पर पैसे की बात है, पैसे का भी लेन देन जो हुआ, जो भी इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए किया, क्या वो सही था या इनका समय बर्बाद हो रहा था, पैसे बर्बाद हो रहे थे। इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी जो पहले थी अब नहीं है, इनके सामने उसका कोई और ही रूप है। इनको ये समझ में आने लगा कि मतलब का रिश्ता है, तो वही ये सोचते हैं कि क्या इस इंसान को चुनकर इन्होंने सही किया या सिर्फ अपनी बर्बादी करवाई है। थर्ड पार्टी के साथ जब रिश्ता जुड़ा था तो उस समय को ये याद कर रहे हैं, पास्ट को याद कर रहे हैं और अभी के समय को देख रहे हैं और दोनों की तुलना कर रहे हैं कि कितना अंतर है। पहले क्या था ये रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ और अब क्या हो गया है। अब इनको ऐसा फील होता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी की वजह से अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, और इन सब को सोच विचार करने के बाद ही वो थर्ड पार्टी से दूरी बना रहे हैं। और कहीं के रिश्ते में ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन से दूरी बना रही है इनके रवैये को देखकर। ये जो आज़ादी अपनी मनमानी कर रहे हैं
उनकी नहीं सुन रहे हैं। तो कहीं कहीं पर ऐसा है कि इनके रिश्ते में थर्ड पार्टी इनसे दूरी बना रही है, कहीं पर आपके पर्सन ही उसकी असलियत को जानकर उससे दूर हो रहे हैं। अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है गाइस कि जल्दबाजी में आकर उन्होंने गलत फैसला ले लिया है। और अब देखिए आपके पर्सन जल्दबाजी नहीं करना चाहते, अभी वो सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सोच समझ कर ही फैसला लेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रखना है या इस रिश्ते को ख़त्म करना है। वो चाह रहे हैं कि अब किसी तरह से कोई हड़बड़ी ना की जाए कोई भी फैसला लेने में, क्योंकि पास्ट में वही उनसे गलती हुई और ये इंसान इनकी लाइफ में आ गया। देखिए कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के लिए पॉजिटिव भी हैं, लेकिन जब थर्ड पार्टी का कंट्रोलिंग नेचर इनके सामने आता है तो क्या होता है कि ये इंसान फिर इनसे दूर भागने लगते हैं। इनको पसंद नहीं आता कि थर्ड पार्टी इनको अपने इशारों पर नचाए, और जब ये थर्ड पार्टी इनसे दूर भागती है तो आपके पर्सन क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो इनको क्यों इग्नोर कर रही है, क्यों पहले की तरह वक्त नहीं दे रही, वक्त पहले की तरह साथ नहीं दे रही। तो यहाँ पर ये इंसान का कुछ हाल ऐसा है, आपके पर्सन का हाल कुछ ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी दूर भागे तो परेशान होते हैं, और जब वो कंट्रोलिंग उसका नेचर सामने आता है तो खुद ही दूर भागने लगते हैं। तो अभी ये खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ रहें या उनका साथ छोड़ दें। अभी ऐसा है गाइस कि देखिए जो पहले थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, स्ट्रांग लग रही थी, इंडिपेंडेंट लग रही थी, अब उसका उल्टा हो गया है। अब इनको थर्ड पार्टी में बुराइयां ही दिखाई दे रही हैं। अब कहीं ना कहीं उनको लगता है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ आगे रिश्ते को ले जा पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए बहुत एफर्ट्स डाले, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने उसके लिए किया, उसको खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थर्ड पार्टी भी इनका बराबरी से साथ दे रही है या इनके लिए बहुत कुछ कर रही है, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का नेचर अब ऐसा हो गया है गाइस कि ये कितना भी उसके लिए करें उसको कम लगता है। कभी भी ना ही इनकी तारीफ़ करती, ना ही इनको ऐसा है कि कुछ सुनने को मिलता कि हाँ भाई ये भी उनके लिए करते हैं, ऐसा वो कुछ कहे। तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो उनको उसका ऐसा है कि शिकायत उसकी बनी रहती है। ये जो भी करेंगे उसको लगता है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ से भी आपके पर्सन दुखी हैं। इनका वही हाल है गाइस कि पहले इनको बहुत ज़्यादा ऐसा था कि गर्व महसूस हो रहा था कि इतनी अच्छी इंसान इनकी लाइफ में आई, ये थर्ड पार्टी इतने अच्छे हैं वो इनको मिले, इनकी लाइफ में आए। अब ऐसा है कि इन्हीं को लग रहा है कि क्यों उसकी तरफ बढ़े या क्यों उसको अपनी लाइफ में लाए, अब इनको पछतावा हो रहा है। अब यहाँ पर आपके लिए अगर गाइडेंस देखा जाए तो ऐसा है गाइस कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको किसी भी तरह नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए रिश्ते में, आप दोनों के रिश्ते को कोई नहीं ख़त्म कर सकता। भले कुछ समय की दूरियां हैं, लेकिन इस इंसान को अब देखिए वहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी की असलियत भी समझ में आने लगी, कहीं ना कहीं दिमाग में भी इनके चलने लगा कि वहाँ से इनको निकलना है। तो ये आपका रिश्ता यहाँ पर आगे जाकर ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए आपको ना ही हिम्मत हारना है, ना ही नेगेटिव होना है, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहकर ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आती हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइज, तो अभी तो यही सब चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए और उनको भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।